वेलकम टू सीजी शिक्षा मेडिन शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 16 चैप्टर के बेस पे। तो चलिए बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज के माध्यम से देख रहे हैं 16.1 के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है और किसके बेसिस पे भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहता है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। चलिए, निम्नलिखित वक्रों के लिए निर्दिष्ट बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता ज्ञात करनी है हमको। क्या ज्ञात करनी है? प्रवणता। ठीक है, तो स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करेंगे। y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, x इक्वल टू 4 के बेसिस पे हमको यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को अवकलन के बेसिस पे जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है, बेसिक फार्मूलास है, उस चीज़ को तो मैं क्लियर कर दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो बेसिक नॉलेज के बेस पे आपके पास जो रहता है वो dx के बेस पे रहता है। जैसे कि यहाँ पर होता है आप लोग पास, जैसे डी बाई डी एक्स के बेस पे है आपके पास, और ये आप लोगों का u और v के बेसिस पे रहता है। तो जब इसका अवकलन हम लोग करते हैं तो ये क्या होता है, u डी वी बाई डी एक्स होता है प्लस v और डी यू बाई डी एक्स ये होता है। और जब हमारे पास यह d बाई डी एक्स u प्लस v होता है तब यहाँ पर ये होता है डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है डी बाई डी एक्स यू बाय भी होता है। ठीक है, तो u बाय भी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये किसके कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर इस चीज़ को देखेंगे तो भी हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस ये हो जाएगा u डी वी बाई डी एक्स के बाएँ में भी का स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के बेस पे, तो डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के बेस हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो पहला डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से, दूसरा डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से, तीसरा डी बाई डी एक्स यू बाय भी के माध्यम से, और चौथा डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से हो जाएगा। तो पहला डी बाई डी एक्स यू भी के बेस पे देख लेते हैं भाई। हमारे पास ये डी बाई डी एक्स यू भी के बेसिस पे किसके किसके अकॉर्डिंग में आता है, तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से देख लेते हैं भाई। यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा के बाय में भी का स्क्वायर हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स यू माइनस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या होता है डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से क्या होता है डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से क्या होता है डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से क्या होता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से यू डी भी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू होता है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स बाई भी का स्क्वायर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स यू माइनस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी भी बाई डी एक्स के बेसिस पे हो जाएगा। तो पहला डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू यू डी भी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के बेस पे देखेंगे तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स यू बाई भी के बेस पे देखेंगे तो भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स बाय में भी का स्क्वायर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के बेस पे देखेंगे तो डी यू बाई डी एक्स माइनस डी भी बाई डी एक्स के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से देखेंगे तो यू डी भी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से देखेंगे तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से देखेंगे तो भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। कि डी बाई डी एक्स यू माइनस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी भी बाई डी एक्स के बेसिस पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो पहला डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू यू डी भी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा, बाय में भी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं डी यू बाई डी एक्स माइनस डी भी बाई डी एक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या होता है डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से भी क्या होता है, ठीक है। और डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से क्या होता है और डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से भी क्या होता है। तो डी बाई डी एक्स यू भी यू डी भी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के माध्यम से जान सकते हैं डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स बाय में भी का स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स यू माइनस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी भी बाई डी एक्स के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। ये कि प्रथम फलन के बेसिस पे क्या होता है, द्वितीय फलन के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और ये किसके किसके बेसिस पे भी होते रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्योंकि प्लस को माइनस के बेस पे ले जाते हैं या माइनस को प्लस के बेस पे ले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई को डिवाइड के बेस पे ले जाते हैं या डिवाइड को मल्टीप्लाई के बेस पे ले जाते हैं। तो इसके अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि प्लस के माइनस से क्या होता है और माइनस के बेसिस पे क्या होता है, मल्टीप्लाई के बेस पे क्या होता है, डिवाइड के बेसिस पे भी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि डी बाई डी एक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और यह किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो निम्नलिखित वक्रों के लिए निर्दिष्ट बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x इक्वल टू x टू दी पावर 4 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू यू डी भी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स डी यू बाई भी इक्वल टू भी
डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, बाय में भी का स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स यू माइनस भी इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ के वैल्यू को आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। तो निम्नलिखित वक्रों के लिए निर्दिष्ट बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x x इक्वल टू 4 के बेसिस पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पहला कंटेंट जो आपके पास था ये डी बाई डी एक्स यू भी के बेसिस पे था, दूसरा डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के बेसिस पे था, तीसरा डी बाई डी एक्स यू बाई भी, और चौथा डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के बेसिस पे है। तो पहला डी बाई डी एक्स यू भी, दूसरा डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, तीसरा डी बाई डी एक्स यू बाई भी, चौथा डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के बेसिस पे है। तो पहला डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, और दूसरा डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तीसरा डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई भी का स्क्वायर, चौथा डी बाई डी एक्स यू माइनस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स के माध्यम से हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, दूसरा डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तीसरा डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स के बारे में भी का स्क्वायर, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये तो मेथड के वाइज में हो गया कि मेथड के बेसिस पे आप लोग फार्मूला किस तरीके से बनता है। अब क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इसका सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके अकॉर्डिंग में आएगा आंसर और किसके बेसिस पे भी आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारे पास जो भी दिया गया है इस चीज़ को लिखते हैं भाई। हमारे पास यहाँ पर दिया है, ठीक है, दिया है y इक्वल टू हमारे पास 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, ठीक है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3x टू द पावर 4 माइनस 4x हो जाएगा, क्लियर। आगे स्टेप में देखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3x टू द पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका 4x के बेसिस पे हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन डाटा के बेस पे हमारे पास y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x इक्वल टू 1 के बेसिस पे है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 4 माइनस 4x हो जाएगा, कि बाय में हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स 4x के बेसिस पे हो जाएगा, क्लियर। dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 3d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 4d बाई डी एक्स, ये x के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर यह हो जाएगा dy बाई
डी एक्स के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 1, 3 इंटू 4x टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 4 इंटू एक्स के बेस पे हो जाएगा 1 के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ से फिर से देख लेते हैं भाई इस चीज़ को, डी वाई बाय डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 3 इंटू ये हो जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 4 1 जा 4 के बेस हो जाएगा। आगे स्टेप में हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 3 4 जा 12 एक्स टू द पावर 3 माइनस 4 के बेसिस पे आता है, ठीक है। ये आपके इक्वेशन नंबर 2 के बेसिस पे है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y के बेस पे दिया गया है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स 4x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 डी बाई डी एक्स एक्स के बेस हो जाएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 4x टू दी पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 के बेसिस हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4x टू दी पावर 3 माइनस 4 के बेसिस हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 12x टू दी पावर 3 माइनस 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 के बेसिस। तो दिया है y इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x टू दी पावर 1। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 3x टू दी पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स 4x के बेसिस हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स के बेसिस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4x टू दी पावर 4 माइनस 1 और ये हो जाएगा 4 इंटू 1 के बेसिस पे हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 4x टू दी पावर 3 माइनस 4 के बेसिस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 12x टू दी पावर 3 माइनस 4, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 2 के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा दिया है समीकरण नंबर के बेस पे y इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू दी पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स 4x हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स के बेसिस हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 4x टू दी पावर 4 माइनस 1 माइनस 4 1 जा 4 के बेसिस हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 4x टू दी पावर 3 माइनस 4 के बेसिस हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 3 जा 12x टू दी पावर 3 माइनस 4 1 जा 4 इक्वेशन नंबर 2 के बेसिस पे हो जाएगा। ये आप लोगों का समीकरण नंबर 2 के बेस पे आपके पास आ जाएगा भाई, ठीक है। कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास y इक्वल टू गिवन डाटा है 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू दी पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स 4x के बेसिस हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4 के बेसिस पे है माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स 3 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो 3 इंटू 4x टू दी पावर 4 माइनस 1 माइनस 4 1 जब 4 के बेस हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 4x टू दी पावर 3 माइनस 4 के बेसिस हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x टू दी पावर 3 माइनस 4 के बेसिस हो जाएगा। अब चूँकि हम जानते हैं कि
चूँकि हम जानते हैं कि, अब यहाँ से हम लोग स्टेप को लिखते हैं भाई, चूँकि हम जानते हैं कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, निर्दिष्ट बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इक्वल टू होता है dy/dx, ठीक है, जब x इक्वल टू 4 के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट आएगा भाई। अगर इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, अगर x इक्वल टू 4 रखने पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है x इक्वल टू 4 के बेसिस पे, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता के बेस पे, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx x इक्वल टू 4 के बेस पे रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना दिया गया है, 12x⁻³ - 4 के बेस पे दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 × 4⁻³ × 4 के बेस हो जाएगा, देन 12 के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जैसे कि हमारे पास y के बेसिस पे दिया गया था, ये आप लोगों का y है ना, y इक्वल टू 3x⁴ - 4x था समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू d/dx 3x⁴ - 4x, dy/dx इक्वल टू d/dx 3x⁴ - d/dx 4x के बेस हो जाएगा, देन dy/dx इक्वल टू 3 × d/dx x⁴ - 4 × d/dx x के बेस हो जाएगा, देन dy/dx इक्वल टू 3 × 4x⁴ - 1 - 4 × 1 के बेसिस हो जाएगा, देन dy/dx इक्वल टू 3 × 4x⁴ - 4 के बेस हो जाएगा, देन dy/dx इक्वल टू 12 4 3 = 12 x⁴ - 4 समीकरण नंबर 2 बेस हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx के बेसिस होता है, इसलिए x इक्वल टू 4 इनपुट करने पर यहाँ पर हम लोग मेंशन कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx इक्वल टू x इक्वल टू 4 के बेसिस हो जाएगा। तो 12x⁻³ - 4, तो 12 4⁻³ - 4, तो 12 हो जाएगा 4⁻³ मतलब 4 4 = 16, 16 4 = 64 - 4 के बेस हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4 = 48 होता है और 12 6 = 72 होता है, ठीक है। 72 और 4 कितना हो जाएगा, 72 और 4 हो जाएगा 76 - 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 764 के माध्यम से आ जाएगा, ठीक है, प्रवणता। ये आपके बेस पे आंसर रहेगा। और दूसरा बोला है कि अभिलंब की प्रवणता, और चूंकि अभिलंब की प्रवणता होता है, चूंकि अभिलंब की प्रवणता बराबर होता है -1/dy/dx होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/dy/dx का जो वैल्यू है वो किसके बेसिस पे है भाई, dy/dx के बेसिस पे है। यहाँ पर ये x के बेसिस पे है, तो 764 के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बेस हो जाएगा, 764 के बेसिस पे आप लोग के पास आंसर की कोडिंग हो जाएगा जब x इक्वल टू 4 के बेस पे रहेगा, तो ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि भाई ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे और किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों अभिलंब के बेसिस पे क्या होता है और अवकलन के बेसिस पे भी क्या होता है, ठीक है। तो अवकलन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के
एकोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकोडिंग में रहेगा। तो बेसिकली हमारे पास y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x के बेसिस पे गिवन है। तो x इक्वल टू 4 के बेस पे हम लोगों को इस वैल्यू को क्या करना था, फाइंड आउट करना था भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे आ जाएगा और किस किस क्वेश्चन के एकोडिंग में भी आएगा, ठीक है। तो y के बेसिस पे आपके पास ये जो चीज़ दिया गया था y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x और x इक्वल टू 4 के बेसिस पे दिया गया था, ठीक है, कि y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x और x इक्वल टू 4 के बेसिस पे दिया गया था। तो दिया है y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x समीकरण नंबर 1 के बेस पे। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx 3x⁴ माइनस 4x के बेसिस हो जाएगा। देन dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx 3x⁴ माइनस d बाई dx 4x के बेसिस हो जाएगा। देन dy बाई dx इक्वल टू 3 इंटू d बाई dx x⁴ माइनस 4 इंटू d बाई dx x के बेसिस हो जाएगा। देन dy बाई dx इक्वल टू 3 इंटू 4x⁴ माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1 के बेस हो जाएगा। देन dy बाई dx इक्वल टू 3 इंटू 4x⁴ माइनस 4 के बेस हो जाएगा। देन dy बाई dx इक्वल टू 12x⁴ माइनस 4 के बेसिस हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, चूँकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इक्वल टू होता है dy बाई dx इक्वल टू x इक्वल टू 4 के बेसिस पे। जब x इक्वल टू 4 यहाँ पर पुट करते हैं तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता आती है भाई, स्पर्श रेखा की क्या आती है, जो प्रवणता के बेसिस पे आता है वह dy बाई dx के बेसिस पे होता है। वह किसके बेसिस पे होता है, dy बाई dx के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर हमारे पास था 12x⁴ माइनस 4 के बेसिस पे था। देन 12 इंटू 4⁴ माइनस 4 के बेसिस हो जाए, क्योंकि x³ के बेसिस पे ये दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12x⁴ माइनस 4 के बेसिस पे है, तो 12x⁴ तो 4⁴ माइनस 4 के बेस हो जाएगा। तो 12 से 4⁴ इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 4 के बेस हो जाएगा। 768 माइनस 4 के बेस हो जाएगा। तो प्रवणता 764 ये आंसर के बेसिस हो जाएगा। तो चूँकि अभिलंब की प्रवणता हो जाएगा -1 बाय dy बाई dx इक्वल टू x⁴ माइनस 1 बाय 764 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकोडिंग में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे है और किस किस क्वेश्चन के एकोडिंग में भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि y के बेसिस पे क्या दिया गया है और x के बेसिस पे भी क्या कंटेंट दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x इक्वल टू x⁴ के बेसिस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के एकोडिंग में भी आप लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि dy बाई dx के बेसिस पे क्या होता है और dy बाई dx के बेसिस पे भी क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एकोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एकोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो पहला y इक्वल टू किसके बेस पे दिया गया था, 3x⁴ माइनस 4x के बेसिस पे दिया गया था, जब x इक्वल टू किसके बेस पे है, 4 के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग y के बेसिस पे निकाल लिए, जब y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx 3x⁴ माइनस 4x के बेसिस पे है, और जब dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx 3x⁴ माइनस d बाई dx 4x के बेसिस पे है, और जब dy बाई dx इक्वल टू 3 इंटू डी बाई dx x⁴ माइनस 4 इंटू d बाई dx x के बेसिस पे, ठीक है।
तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x के बेसिस पे जान सकते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू दी पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स 4x के बेसिस पे जान सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके माध्यम से भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो समीकरण के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि y इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x के बेस पे है। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू दी पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स 4x के बेसिस पे है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4 डी बाई डी एक्स एक्स के बेसिस पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे ये था जब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया था y इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x एक्स इक्वल टू 4 के बेसिस पे। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज y इक्वल टू x माइनस 1 बाई x माइनस 2, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू x इक्वल टू 10 के बेसिस पर हमको देखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी देखते हैं, क्वेश्चन के बेस पे दिया गया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये आपका भागफल विधि वाला है, जो यहाँ पर आपके पास लिखा था मैं, डी बाई डी एक्स यू बाई भी क्या होता है, भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स के बाय में भी का स्क्वायर, ये लिखा था ना, हर गुणित अंश के अवकल गुणांक माइनस हर गुणित अंश के अवकल गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकल गुणांक के बटे में हर का वर्ग, ये होता है ना। तो यहाँ से जान सकते हैं डी बाई डी एक्स यू बाई भी के बेसिस पे भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाय में भी का स्क्वायर, तो हर गुणित अंश के अवकल गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकल गुणांक बटे में हर का वर्ग, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, यू बाई भी के बेसिस पे भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स के बाय में भी का स्क्वायर, तो हर गुणित अंश के अवकल गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकल गुणांक के बटे में हर का स्क्वायर के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो डी बाई डी एक्स यू बाई भी के बेसिस पे हमारे पास तो भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स के बाय में भी के स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा, तो हर गुणित अंश के अवकल गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकल गुणांक के बटे में हर का स्क्वायर के बेस पे है, तो हर गुणित अंश के अवकल गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकल गुणांक के बटे में हर का स्क्वायर के बेस पे है। तो y के बेसिस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, x माइनस 1 के बाय में x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 x के बेसिस पे 10 के बेसिस पे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा, क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके किसके बेसिस पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं डी बाई डी एक्स यू बाई भी के बेसिस पे है भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाय में भी का स्क्वायर हर गुणित अंश के अवकल गुणांक माइनस अंश गुणित हर के अवकल गुणांक बटे में हर का स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा, किसके बेस पे हो जाएगा, हर का स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट बनेगा
और किसके बेसिस पे भी बनेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। हमारे पास ये डाटा गिवन है, दिया है y इक्वल टू यहाँ पर x माइनस 1 बाय में दिया गया है x माइनस 2, ये x के बेस पे दिया गया है, ठीक है हमारे पास, ठीक। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हमारे पास ये किसके बेस पे रहता है, किसके एंकोडिंग में भी रहता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से जान सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय में x माइनस 2 के बेसिस पे, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 के बेस पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आपके पास dy बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा x माइनस 1 के बाय में हो जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये चीज़ दिया गया है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय में x माइनस 2 समीकरण नंबर 1 के बेस पे, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 के बाय में x माइनस 2, ये समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 डी बाई डी एक्स माइनस 2, पूरे के बाएं में देखेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं भाई, ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 के बेस पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स, ये x के बेस पे हो जाएगा, और माइनस डी बाई डी एक्स ये आप लोगों का 1 के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा x माइनस 1, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स के बेस पे हो जाएगा इंटू, और माइनस हो जाएगा ये आप लोगों का डी बाई डी एक्स 2 के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। पूरे के बाएं में हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक बटे में हर का स्क्वायर के बेस पे होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2 इंटू ये 1 के बेसिस हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस x माइनस 1, ये भी आप लोगों को 1 माइनस 0 हो जाएगा, के बाएं में x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या आता है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू होता है x माइनस 2 और माइनस होता है x माइनस 1, के बाएं में हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ से देखते हैं भाई, हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2 माइनस क्या है x माइनस 1, के बाएं में क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2 माइनस x माइनस माइनस का प्लस 1, के बाएं में हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये x कटेगा, ये -1 और -2 प्लस 1, के बाएं में x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाय
डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1/x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों के समीकरण नंबर किसके बेस हो जाएगा? 2 के बेस हो जाएगा। जब आपके पास ये दिया गया है y इक्वल टू x-1 के बारे में x-2 समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू d/dx x-1 के बारे में x-2 dy/dx इक्वल टू x-2 d/dx x-1 x-1 dy/dx x-2 बाय में x-2 का होल स्क्वायर के बेस पे, देन dy/dx इक्वल टू x-2 के बेस पे dy/dx x dy/dx 1 माइनस x-1 dy/dx x dy/dx 2 के बेस पे x-2 का होल स्क्वायर dy/dx इक्वल टू x-2 1 - 0 माइनस x-1 1 - 0 x-2 का होल स्क्वायर dy/dx इक्वल टू x-2 माइनस x-1 x-2 का होल स्क्वायर के बेस हो जाएगा। देन dy/dx इक्वल टू x-2 माइनस x-1 बाय में x-2 का होल स्क्वायर dy/dx इक्वल टू x-2 माइनस x+1 बाय में x-2 का होल स्क्वायर dy/dx इक्वल टू -2 + 1 बाय में x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, dy/dx -1 बाय x-2 का होल स्क्वायर के बेस हो जाएगा। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर रेखा की प्रवणता निर्दिष्ट बिंदु पर रेखा की प्रवणता होता है dy/dx x के बेसिस पे होता है। ठीक है, x इक्वल टू 10 के बेस पे हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10 रखने पर यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास प्रवणता बराबर हो जाएगा यहाँ पर -1/10 - 2 का होल स्क्वायर के बेस हो जाएगा। 10 - 1 बाय हो जाएगा ये, और 10 - 1 तो 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू -1/64। ये आपका आंसर के बेस हो जाएगा। ठीक है, और चूँकि अभिलंब की प्रवणता बराबर होता है -1/dy/dx के बेसिस पे होता है। तो यहाँ -1 और -1 है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/ये कितना हो जाएगा 64 के बेस पे हो जाएगा। ये आपका आंसर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर के बेस पे जब हमारे पास ये चीज़ दिया गया है y इक्वल टू x-1/x-2 के बेसिस पे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।